हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 11th क्लास के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट की रिगार्डिंग और काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। तो उसके लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। तो जल्द ही 9th क्लास के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। तो काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही है कि 11th क्लास के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसकी काउंसलिंग कब होगी। तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 अप्रैल को हुआ था और अभी तक भी उसका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, काफ़ी लेट हो चुका है रिजल्ट। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस और 10 मेरिटोरियस स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था 30 मार्च 2024 को और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्दी डिक्लेयर कर दिया गया था। उसी मंथ जो कह सकते हैं हम 30 मार्च के बाद नेक्स्ट जो मंथ था अप्रैल वाला, तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट है 27 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया गया था, काफ़ी जल्दी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उसके अलावा जो 10th क्लास का रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी जल्दी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पे बता दें कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल की एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया था। तो इसके लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल था अलग-अलग होता है, मेरिटोरियस के लिए अलग था, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए अलग था। तो मेरिटोरियस की बात करूँ तो 9 मई से मेरिटोरियस की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया था और अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो उसकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो 15 मई को शुरू कर दिया गया था। तो अगर हम बात करें शेड्यूल के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है उनका जो शेड्यूल था वो यहाँ पे दिया गया था। 15 मई से फर्स्ट काउंसलिंग शुरू थी और 20 मई से सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग थी जो वो 27 मई से शुरू थी और 30 मई तक कंप्लीट कर दी गई थी। तो लास्ट ईयर की बात करें तो 21 मई से छुट्टियाँ भी पड़ गई थी, बट उससे पहले तकरीबन जो एडमिशन है वो हो चुकी थी। तो अभी भी फ़िलहाल गर्मियों की छुट्टी के संबंध में कोई भी अपडेट तो नहीं है, बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे ये बता दें कि 11th क्लास के लिए जो रिज़ल्ट है वो इस वीक आने की पूरी उम्मीद है, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हुई तो यानी कि जो रिज़ल्ट है वो तैयार हो चुका हुआ होगा, जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार हो गई होगी, तो इस हफ़्ते आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस बार रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी लेट हो चुका है, जबकि पिछले साल की बात करूँ जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो अब तक आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी थी। तो अभी जैसे आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख तक तो काउंसलिंग का प्रोसेस भी शुरू हो चुका था और एडमिशन भी हो चुकी थी, चाहे वो मेरिटोरियस स्कूल था, चाहे वो स्कूल ऑफ एमिनेंस था। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट घबराए हुए भी हैं क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं हो सकता है पहले पड़ जाएँ या फिर अगर छुट्टियाँ हो गई तो बाद में कैसे एडमिशन होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो भी आप टेंशन में हैं। तो यहाँ पे बता दें अगर आज छुट्टियाँ हो भी जाती हैं, पहले छुट्टियाँ हो भी जाती हैं, तो भी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, काउंसलिंग आपकी होगी, आपकी एडमिशन होगी, बट आपकी जो क्लासेस हैं वो छुट्टियों के बाद ही लगेंगी। अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो मेरिटोरियस स्कूल में क्या होता है कि आपकी 1 जून से छुट्टियाँ मान लो हो गई, क्योंकि 1 जून से तो छुट्टियाँ होंगी ही होगी, पहले होंगी या नहीं होगी वो अभी तक फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे बता दें कि अब जैसे कि काफ़ी रिज़ल्ट लेट हो चुका है, अगर नेक्स्ट वीक या दिस वीक आपका रिज़ल्ट आता भी है तो उससे अगले हफ़्ते आपकी फिर काउंसलिंग, 1 हफ़्ते बाद आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो आएगा। तो लगभग मान के चलिए कि मई के एंड तक आपकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आएगा या आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये जो काउंसलिंग है वो जून तक भी चलेगी, क्योंकि 3 काउंसलिंग जो चलती हैं, तो ये जो काउंसलिंग है वो जून में भी चलेंगी। तो इसलिए वो आपकी जो क्लासेस हैं वो जुलाई में ही नेचुरली जो है वो शुरू होने की उम्मीद है जो मेरिटोरियस स्कूल के स्टूडेंट है। और अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो उनका भी लगभग एडमिशन जब हो जाएगी तो कुछ दिन वो स्कूल में जाएँगे, बाद में तो छुट्टियाँ बढ़ जाएँगी। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं 11th क्लास में उनके कुछ डाउट्स होते हैं कि अगर एडमिशन लेट होगी तो उनका सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे वो अपनी पढ़ाई को कैसे एडजस्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पे बता दें जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है, चाहे वो मेरिटोरियस स्कूल है, तो उसके लिए 11th क्लास में जो शेड्यूल रहता है, स्टडी का जो शेड्यूल रहता है, वो अपना जो सिलेबस है वो टाइम पे कवर करवा लेते हैं। इसकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो मेरिट में आए हैं और
स्कूल ऑफ फेमनेस की बात करूँ तो उनका भी अच्छा काफ़ी रिजल्ट जो है वो आया है। तो अब यहाँ पे जो मेन बात आती है कि आपका यही डाउट है कि 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो कब आएगा और काउंसलिंग कब होगी। देखिए, जैसे रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट वीक आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना जो एडमिट कार्ड है या जो भी चीज़ें हैं वो तैयार रखिए। जैसे ही रिजल्ट आउट होता है तो मैं आपके साथ अपडेट कर दूँगा। तो जो चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल में सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट कोई रिजल्ट के बारे में अपडेट आती है तो आप तक पहुँच जाएगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हैं कुछ, वहाँ पर भी सबसे पहले जो अपडेट है उनको मिल जाती है। तो इसके लिए जो भी अपडेट आएगी तो इस हफ्ते उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, इतना रिजल्ट जो है वो लेट हुआ हो। तो 9th क्लास का रिजल्ट जो है वो पहले डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो पहले हुआ था। 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसके मेरे में मैं अगर बता दूँ तो स्कूल ऑफ फेमनेस की अलग बनेगी, जो मेरिटोरियस स्कूल के स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट लिस्ट अलग बनती है। तो इसलिए भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने एग्ज़ाम जो है वो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, काफ़ी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। पहले जब एग्ज़ाम हुआ होते थे तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी, बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देते थे। बट इस बार काफ़ी कॉम्पिटिशन है, जिसके कारण हो सकता है रिज़ल्ट इसलिए लेट हो रहा है। बाकी फिर भी किसी बात की टेंशन नहीं रखनी है अपने मन में, तो रिज़ल्ट आपका इस हफ़्ते आ सकता है। जैसे कोई अपडेट आती है, ऑफ़िशियल डेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।